हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एमटीएस के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रही हैं 6/8/2021 का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें। लास्ट में ये भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दिया है। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है अपना, किसी फर्म में 70 पुरुष 100 महिलाएं कार्यरत हैं। एक बड़े पैमाने पर भर्ती के दौरान पुरुषों और महिलाओं की समान संख्या में नियुक्ति होती है और उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो भर्ती के बाद फर्म में कार्यरत कुल लोगों की संख्या कितनी है? काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। देखो क्या दे रखा है, फर्म में पहले कितने थे? 70 और 100 महिलाएं हैं। और देखो ये क्या बोल रहा है कि समान रूप से, ये यहाँ दे रखा समान रूप से पुरुष और महिलाएं इसमें क्या होती हैं? ऐड होती हैं। तो लास्ट में कितना हो जाता है? लास्ट में हो जाता है कितना? 3:7। तो अपने को बाद वाला फ़र्म में यानी कि बताना है बाद में कितने हो गए। तो देखो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, कैसे बताएँगे? इस जब भी क्वेश्चन में लास्ट पूछ रहा है अपने को, तो देखो इन रेशियो के बराबर ही तो पूछेगा। तो योग बराबर योग, तो देखो इन दोनों का योग कितना है? 7। तो सिंपली जो 7 से विभाज्य है वही अपना राइट आंसर। तो देखो 24 भी 7 से विभाज्य नहीं है, और 200 भी 7 से विभाज्य नहीं है, और 220 भी 7 से विभाज्य नहीं है। तो एकमात्र ये थर्ड वाला ऑप्शन ही किससे है? 7 से विभाज्य है। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? ये थर्ड वाला। अब देखो बेसिक से बताता हूँ। देखो अपने पास 70 क्या है? पुरुष, और इसमें समान रूप से दोनों ऐड हो रहे हैं तो दोनों जगह x ऐड कर देते हैं। तो 70 तो ये x तो बढ़ गए कौन? पुरुष। और 100 में x बढ़ गए ये महिलाएं। और फिर हो रहा है कितना? 3/4। अब इनको वज्र गुणन कर लेते हैं। तो 7 चौक 28 यानी कि 280 प्लस 4x बराबर 300 प्लस 3x। अब ये 3x इधर आएंगे तो x बच गया, 4 में से घटेंगे, और ये उधर जाएंगे तो 20 बच गए। तो x बरोबर सिंपली क्या आ गया? 20। अब देखो x बरोबर अपने पास क्या आ गया? 20। तो देखो 70 पुरुष पहले थे उसमें 20 बढ़ गए तो कितने हो गए? 90। और 100 महिलाएं पहले थी उसमें 20 बढ़ गया तो 120। अब टोटल इनको ऐड कर देंगे। तो देखो इनको ऐड करेंगे तो 210 आ गए ना इनको ऐड करने पे, और यही अपना राइट आंसर है। तो बेसिक से भी आप ऐसे कर सकते हो, और बाकी डायरेक्ट आप ऐसे करना सीखें ही सीखें, क्योंकि जितने कम समय बचा पाओगे नेक्स्ट जो भी टफ क्वेश्चन आएगा उसमें लगा सकेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आयताकार मैदान की परिमाप 386 मीटर है और उसकी दो आसन भुजाओं के बीच 95 मीटर है। उस मैदान के भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो अपने को दे रखा है परिमाप किसका? आयत का। आयत का परिमाप दे रखा है तो क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है ना। तो देखो ये इसके बराबर कितने दे रखे हैं? 386 दे रखा है। तो 2 से काट देते हैं तो देखो 2 एकम 2 और 2 नाम 18 और 2 तियां 6। और इन दोनों दोनों आसन भुजाओं का डिफरेंस दे रखा है। तो अब ये तो क्या आ गया? लंबाई प्लस चौड़ाई आ गया। और अपने को लंबाई माइनस चौड़ाई कितना दे रखा है? ये 95। तो देखो सिंपली एल आ जाएगा, ये प्लस से माइनस कट जाएगा तो 2l बराबर कितने आ गए? इसमें से घटा देंगे तो देखो 13 में से 5 गए तो 8। और इधर देखो बचे कितने? ये क्या हो गया? गलत तो नहीं हो गया? एक सेकंड फिर से कर लेते हैं। इसको 2 से काटूंगा तो 2 एकम 2 और 2 नाम 18 और 2 तियां 6, सही है। और ये दोनों का माइनस हो गया। हाँ तो इनको पहले ऐड कर लेते हैं। तो पहले ऐड करेंगे फिर तो 2 का भाग देंगे। तो देखो 5 और 3 8 और 9 9 18 का 8 आ गया, और ये 2। तो देखो सिंपली एल कितना आ गया? 2 का भाग दूंगा तो 1 4 4, यानी कि 144 क्या आ गई उसकी लंबाई। तो देखो चौड़ाई क्या आ जाएगी? चौड़ाई आ जाएगी अपन 144, या तो इसमें से 95 घटा देंगे या फिर 144 193 में से घटा देंगे। तो सिंपली अपन इसमें से घटा देते हैं। तो इसमें से अपन घटाएंगे तो अपना क्या आएगा? 49। अब देखो अपने को लंबाई मिल गई और चौड़ाई मिल गई। तो देखो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर कर रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर वर्ग का भुजा का स्क्वायर। तो ये दोनों भुजा दे रखी हैं, ये तो 12 का स्क्वायर हो गया तो 12 इंटू 12, और ये 7 का तो 7 इंटू 7। तो देखो अपने को चाहिए क्या? ए, तो यहाँ अनरूट लग जाएगा। तो एक तो 12 बाहर आ जाएगा, एक 7। तो सिंपली ए बराबर क्या आ गया? 12 संते 84। और 84 क्या है? अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। काफी एजुकेशन फैन, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
ए बी का 120% है, बी सी का 65% है। यदि ए बी सी का योगफल 121 से 1/2 है तो अपने को बताना है 2c माइनस 4b प्लस ए का मान कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। चलो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो कैसे करेंगे, ए बी का 120% है तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो इसका 120% है यानी कि 6/5, तो ये तो हो गया 6 और ये हो गया 5, यानी कि जो जिसके मल्टीपल में होता है दूसरे का रेशो होता है। इधर बी अनुपात सी कर लेते हैं, तो ये इसका 65% है। तो 65% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 65/100 लिख देंगे, फिर 5 से काटेंगे तो 5, ये 13 आ गए, 13×5 = 65 और ये 20 आ गए। तो देखो इसका क्या है 65%, तो ये तो क्या हो गया 13 और ये हो गया 20। अब देखो यहाँ तो बी है 13 और यहाँ है 5, तो दोनों जगह बराबर करेंगे, तो इसको 13 से गुना कर दूंगा, इसको 5 से गुना कर दूंगा। जब रेशियो का एक साइड किसी से गुना होगा तो दूसरी साइड ये भी 5 से गुना होगा, ये भी 13 से गुना होगा। तो सिंपली ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया, 13 ठीक है 78 और 13×5 = 65 और ये सी आ गया 100। अब देखो ये दे रखा है योग, तो योग बरोबर योग करेंगे, तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो ये इनको हल करेंगे तो पहले तो 2 से गुना कर लेंगे, तो 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 243 बटे क्या आ गए 2। अब देखो योग बरोबर योग कर देंगे, तो इनका भी योग कर लेते हैं। तो इनका योग कितना है 243, तो एक बरोबर क्या होगा 243 बटे 243 फिर इंटू 2, तो इसको काटूंगा तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब देखो इसके एक का मान बताने के लिए इसका भी 1/2 करना पड़ेगा, इसका भी 1/2, 1/2 इनका। अब देखो अपने को पूछा ये है, तो देखो 2 इंटू सी का मान कितना है 100, तो 100 में 1/2 करना पड़ेगा, तो ये 50 हो गया। फिर माइनस 4 बी का मान कितना है 65, इसमें भी बटा 2 करेंगे, तो देखो गुणा 65/2, फिर प्लस सी प्लस ए कितना है 78, इसमें 2 का भाग दे लेते हैं, तो देखो 2 78/2 इसको काटेंगे, तो 2 3 6 2 नाम 18 और इसको काटेंगे ये 2 बार, तो ये तो गए ये 100 माइनस 130 फिर प्लस 39। देखो 130 ये 100 130 में दो माइनस 30 बचे, ये प्लस 39 तो बच गए प्लस के 9, और 9 क्या है अपना राइट आंसर जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तीन संख्याओं का अनुपात 2 3 4 है, उनके वर्गों का योगफल 4349 है, तो इन संख्याओं का औसत बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन किया होगा। देखो हमेशा बताता हूँ योग बरोबर योग करेंगे, अंतर बरोबर अंतर करेंगे और वर्गफल बरोबर जो भी दे रखा है अपन उसके बराबर करेंगे। अब क्वेश्चन में दे रखा है वर्गों का योगफल, तो देखो वर्गों का योगफल तो इन रेशियो का भी योग करेंगे, तो देखो 2 का 4x² प्लस 3 का कितना हो गया 3 का हो गया 9x² प्लस 4 का 16x² बराबर दे रखा है अपने को 2349। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये कितने हो गए 29x² बराबर 2349। अब भाग दे देंगे किसका 29 का, तो ये गया कितनी बार 8 बार और फिर एक बार, तो ये कितने आ गए x² बराबर सिंपली अपने पास क्या आ गया 81, तो x बराबर क्या आ गया x बराबर आ गया 9। अब देखो इन तीनों का क्या पूछा है अपन एवरेज, तो ये पहले रेशियो का निकाल लो फिर गुना कर दो, या फिर आप एक एक से करोगे तो आपको टाइम लगेगा। तो इन तीनों का रेशियो क्या आएगा, इन तीनों का रेशियो जो भी बीच में है वही आएगा, क्योंकि तीनों क्रमांकित है तो इनका रेशियो क्या आ गया सिंपली 3। आप बेसिक से करना चाहो तो देखो जब लंबी संख्या दे रखी हो तो फर्स्ट को और लास्ट को उठाओ और 2 का भाग दे दो, जब सभी का ज्ञात करना हो तो सभी संख्याओं का भाग देना पड़ेगा, आप चाहो जैसे कर सकते हो। अब देखो अपने पास क्या आया इनका रेशियो 3, तो 3 को सिंपली अपन 9 से गुना कर देंगे, तो 9 3 27 क्या आ गया अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या 40% कमी हो जाए और ऊंचाई में 60% की वृद्धि होती है, तो आयत में हुई कमी बतानी है अपने को, आयतन सॉरी वॉल्यूम में कमी बतानी है। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, बेलन का यही तो होता है। अब देखो ये तो क्या हो गई कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गई, तो देखो ये तो प्रारंभिक ये बात, तो प्रारंभिक ये 40% की कमी तो 2/5 यानी कि 5 से 3, रेडियस में हो रही है तो 2 बार करेंगे क्योंकि r² है 5 से 3। अब देखो ये क्या बोल रहा है एक सेकंड, ये क्या बोल रहा है 60% की वृद्धि, तो 60% की वृद्धि यानी कि 3/5, तो 5 से कितने हो गई सिंपली 8 हो गई। तो देखो इधर तो 125 और ये 3 3 9 9 72, देखो कितना डिफरेंस है, इनको चेक कर लेते हैं। तो देखो ये 3 और फिर 7 निकलेंगे तो 5, तो 53
बटे पहले कितना था 125 इंटू 100, यही तो डिफरेंस आया। तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 से काटूंगा तो ये 5 एकम 5 और ये 0, 5 छः 30, 10.6 को गुना कर दूंगा तो 6 चौक 24, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और 4 एकम 4, तो 42.4 अपना राइट आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हिस्टोग्राम का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। दिए गए ग्राफ 2018 में किसी विद्यालय में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत निरूपित किया गया है। अब देखो क्या दे रखा है, टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 250। अपने को ये देखना है टोटल छात्र ये हैं, और इधर दे रखा है छात्रों की कुल संख्या, और ये उनके परसेंटेज दे रखा है। अब क्वेश्चन दे रखा है नीचे से, क्या दे रखा है, 70% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो 70 कहाँ है, ये रहा। तो इससे पहले यानी कि इधर वाले, तो 80 और 30 एक 10, और ये 10 एक 20 हो गए। ये तो 70% से कम प्राप्त करने वाले, और 80% से अधिक प्राप्त करने वाले, तो 80 से अधिक यानी कि इससे अधिक, तो 40 और 25 65, 65 हो गया। अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रतिशत के बीच अंतर बताना है। तो देखो इनका प्रतिशत निकालना है, तो टोटल कितना है 250 इंटू 100, फिर इधर भी कर देंगे ये 250 इंटू 100, क्योंकि टोटल पे प्रतिशत बता सकेंगे। तो देखो ये 10 बार और ये 4 बार 25 से काटेंगे, 0 से 0, 12 चौक 48 आ गया। इसका तो क्या है 48%, और ये भी कट जाएगा, ये 10 बार, और ये कितनी बार कटेगा, ये 4 बार। और तो फिर इसको भी काट लेते हैं। तो देखो इसको काटूंगा तो 5 से 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, ये 13 बार, 13 पंजे 65 हो गए, और ये 2 से 2 बार, तो 13 दूनी 26। तो इसमें से दोनों का डिफरेंस तो पूछा है, तो इस घटा देते हैं। तो 2, 4 में से 2 गए तो 2, तो 22% क्या है इनका डिफरेंस। देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, साधारण ब्याज पर 17,200 की राशि को दो भागों में क्रमशः वार्षिक 8%, 10% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 3,008 है, तो 8% की दर पर उधार दिया गया अपने को राशि बतानी है। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो एलिगेशन से कर सकते हैं और एक बेसिक से कर सकते हैं। लेकिन एलिगेशन के लिए अपने को सरल भी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से करने बैठोगे तो आपका कैलकुलेशन काफ़ी यानी कि काफ़ी टफ हो जाएगी, तो इसको यानी कि इजी तरीके से करना ही बेस्ट होगा। तो अपन बेसिक तरीके से करते हैं। देखो बेसिक तरीके से काफ़ी कम समय लगेगा। अब मैं मान लेता हूँ 8% पे एक्स हुई थी, तो एक्स, और ये पहले तो सभी को ये पता होना चाहिए कि एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बटे 100, यही तो होता है ना। तो देखो प्रिंसिपल क्या मान लिया मैं एक्स, और टाइम ये रेट कितनी दे रखी है 8, और समय दे रखा है 2 वर्ष, दोनों में समान है, तो 8 दूनी 16 एक्स बटे 100, फिर प्लस, फिर देखो एक्स माइनस 17,200, ये तो हो गया ना सेकंड राशि। तो इस पे दे रखा है 20, यानी 10 को 2 से गुना करूंगा तो 20 हो गए, और बटे यहाँ 20 आ गए। इधर दे रखे हैं कितने 3,008। अब देखो ये दोनों में लघुत्तम है तो दो जीरो लगा देंगे, तो ये जीरो कट गए। तो देखो ये हो गए कितने 16x, प्लस ये हो गए कितने, ये हो गए 20x, ये माइनस, फिर 20 को गुना करूंगा तो देखो 2 से ही गुना कर लो, तो 2 दूनी 4, 2 संते 14, और 2 एकम 2 और 1 3, तो 2 ये एग्जिटिव जीरो आ जाएंगी। तो बराबर कितने हैं 3,08,000। अब देखो काट लेते हैं। तो देखो 20 में से यानी कि इसमें से ये निकल जाएंगे तो 4x बचे, ये तो बचे ना। अब ये इसमें से निकलेंगे तो 3,08,000, एक सेकंड एक जीरो लगा देता हूँ, तो 800 इसमें से घटा देंगे, तो देखो घटा देंगे तो जीरो जीरो, और 10 में से 2 गए 8 गए तो 2, और इधर 3 आ गए, और ये 4 के 4 आ गए, तो 4x बराबर कितने आ गए 43,200 आ गए। तो देखो x बराबर क्या आ गया, सिंपली 4 का भाग दे देंगे, तो देखो 4 एकम 4, फिर जीरो 4 अंटे 32, और 2 जीरो एग्जिटिव। तो 8% पे कितनी वैल्यू लगाए थे 10,800, और 10,800 अपना कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में। अब देखो यही पूछता कि 10% पे कितनी लगाई थी, तो 17,200 में सिंपली क्या करेंगे अपन 10,800 घटा देंगे। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी शंकु के छिन्नक यानी कि फ्रस्टम दे रखा है कि वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 20 सेमी और 13 सेमी है, और उसकी ऊंचाई 12 सेमी है, तो छिन्नक की क्षमता
लीटर में ज्ञात करें। अब देखो फ्रेंड्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये दे रखा है सेंटीमीटर में और ये अपने को लीटर में पूछा है। तो देखो 1 सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, यानी कि 0.001 लीटर होता है, 1 लीटर होता है। ये आप यूनिट याद रखें, क्योंकि ये यूनिट याद रखोगे तो काफ़ी ईज़ी होगा क्वेश्चन को करने में। अब देखो ये पता चल गया, अब अपन पहले तो छिन्नक यानी कि फ्रस्टम का वॉल्यूम का वो सूत्र पता होना चाहिए, तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन सिलेबस के बाहर आ गया, क्योंकि अधिकांश टीचर्स यही तैयारी कराते हैं कि 3D में भी आपके शंकु हो गया और बेलन हो गया और ये घनाभ ऐसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन ये फ्रस्टम का जब भी आ जाता है ना, तो इसका वॉल्यूम का अधिकांश स्टूडेंट याद नहीं करते। तो इसका वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई एच कोष्टक R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब देखो बस इसमें जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे रखते चलेंगे। तो 1/2 3 सॉरी 22/7 और आर ये एच हाइट कितनी है इसकी 12 और ये कितना हो गया R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर 400 और R2 का 169 प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो इन दोनों को 13 दूनी 26 260 हो गए। तो अब देखो, अब इनको 1/3 और फिर 22/7 इंटू 12 और ये 3 से कट जाएगा, कितनी बार 4 बार, और इन तीनों को अपन ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 9 और 6 और 6 12 और ये 6 और 1 7, तो 729 आ गया ना जीरो, ये 9 आ गए, 6 6 12 के 2 आ गए और 3 और 4 7 और ये 8, ये 829। अब देखो इसको काटेंगे ना तो अपने आएंगे 10,412.24 सेंटीमीटर क्यूब। अब अपने को बताना है क्या, लीटर में। आप आगे हल कर लेना, यही आएगा। अब अपने को लीटर में बताना है, तो लीटर में बताना है तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 0.001, तो 3 के बाद चीज लगेगा पॉइंट। तो देखो ये 1 ये 2 ये 3, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या आया 10.412, जबकि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था और नेक्स्ट एग्जाम में ये हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। जब आपसे छिन्नक पूछा जा रहा है तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको 3D में किसी भी प्रकार की आकृति पूछी जा सकती है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर स्थित मार्ग की चौड़ाई 4.5 मीटर है और मार्ग के क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर है तो मैदान की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये देखो इसको आपको पहले तो डायग्राम बना के फिर समझाता हूँ, क्योंकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से आ जाएंगे, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी आने की संभावना अधिकांश है। चलो देखो करते हैं क्या दे रखा है अपने को। ये दे रखा है क्या, वर्ग। तो देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ जैसे बनता है, ये बना लिया मैं, एक वर्ग बना लिया। अब इसके बाहर एक और वर्ग है, क्योंकि ये रास्ता दे रखा है, तो ये हो गया दूसरा वर्ग। अब देखो ये दे रखा है मैदान है, उसके चारों ओर 4.5 मीटर की, तो एक तो ये इधर भी 4.5 होगी, ये इधर भी, ये इधर भी, ये इधर भी, ये ऐसे इधर भी हो गई, ये इधर भी। अब देखो एक 4.5 इधर बढ़ी, 4.5 इधर बढ़ी, एक 4.5 इधर बढ़ी, तो टोटल कितनी बढ़ गई एक साइड में 9 मीटर बढ़ी ना। और इसकी मान लेते हैं अपन x। तो देखो इस टोटल में से मैं x घटा दूंगा तो रास्ते का क्षेत्रफल आ गया ना, और अपने को इसका ही मान दे रखा है। तो देखो कैसे करेंगे अपन, x प्लस 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यही तो है ना। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, बराबर कितने दे रखे हैं 252। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखो इसको हल करेंगे तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 81, 9 का प्लस 9 दूनी 18x बराबर माइनस के क्या आ गए एक्स स्क्वायर बराबर 252। अब x से स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये 81 इसमें से कट जाएगा, तो 81 इसमें से घटाएंगे तो 1 और 15 में से 8 गए तो 5 तो 1 गए और ये कितने आ गए 7 और ये 1। तो देखो 18x बराबर अपने पास क्या क्या आ गए 171। तो सिंपली अपन 18 का भाग दे देंगे, तो 9 से काटूंगा 9 दूनी 18 और ये 9 एकम 9 और 9 नाम 81, ये तो है ना। हाँ यही हो ना, तो 19/2। तो x बराबर कितने आ गए 19/2, तो 18 के हो गए 9
और एक का हो गया 0.5, तो देखो कितना हो गया 9.5, 9.5 अपना क्या आ गया राइट आंसर। अब 9 पॉइंट क्या है, ये अंदर वाले वर्ग की भुजा दे रखी है, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो ये काफ़ी अच्छे शिफ्ट है, क्योंकि इसमें अधिकांश क्वेश्चन यानी कि इजी टू टफ नहीं है, ये क्या है मॉडरेट टू टफ लेवल के, क्योंकि इस शिफ्ट में 100% नॉर्मलाइजेशन अच्छा हुआ है, क्योंकि इस शिफ्ट में इजी क्वेश्चन एक भी नहीं है। आप चाहो तो खुद से हल कर सकते हो, आप चाहो तो एग्जाम में मैक्स पे जाके खुद से डाउनलोड करके फिर हल कर सकते हो, और जो क्वेश्चन नहीं आए तब आके आप यहाँ देख सकते हो। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने दोस्त को जो भी तैयारी में वीक है मैथ में, आप उनको निसंकोच होके शेयर कर सकते हो, तथा इस चैनल को आप रात को अपनी लाइव क्लास चलती है मैथ और रीजनिंग की, आप सभी जुड़े, क्योंकि जितनी स्पीड आप बना पाओगे, क्योंकि एसएससी और टीसीएस और रेलवे की जितनी भी एग्जाम होती है उनमें होता है मेन टाइम मैनेजमेंट, और ये सेट ओनली तभी चलाई जा रही है कि आप अपना टाइम मैनेज बना सके। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, अपना क्वेश्चन दे रखा है रमेश सुरेश से 30% अधिक निवेश करता है, सुरेश अरुण से 40% कम निवेश करता है, उसने 8,000 रुपये निवेश किए, उन सभी के द्वारा निवेश कुल धनराशि बताना है। अब देखो ये रमेश हो गया, पहले तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। देखो अब मैं करके बताता हूँ, ये हो गया रमेश, ये हो गया सुरेश। अब सुरेश से 30% अधिक है तो ये 10 हो गया, तो ये 13। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10 होती है। तो देखो फिर सुरेश, ये सुरेश और ये अरुण हो गया, तो देखो 40% कम, 40% 2/5, तो 5 से कितनी हो गई, ये 3 हो गई, यही तो हुआ ना। अब देखो अब इनको बरोबर कर लेते हैं, या तो ऐसे गुना कर लो या फिर इधर 5 लगा लो और इधर 10 लगा लो, जैसे चाहो वैसे कर लो। अब देखो या फिर ऐसे ऐसे को दोनों बरोबर कर लो, इसको 2 से गुना कर लो और इसको जैसे है वैसे रहने दो। देखो मैं 5 से गुना करूँ, 13×5 = 65, और ये 50, और ये कितना हो गया 30, यही तो हो गया। अब देखो ये क्या दे रखा है, जिसने जिसने किसने, ये दे रखा है जिसने, जो के आए वो पास वाला, और ये जिसने आए और आए ये दूर वाले के लिए। तो सुरेश कर रहा है कितने 8,000, तो सुरेश के रेशियो की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 के बराबर कितने हैं 8,000। मैं इसको काट दूंगा तो 1 और 5 एकम 5, और बच गए कितने 5 6 गए 30, और ये 10, तो यानी कि 160 गुना है। तो अपने को क्या पूछा है, कुल निवेश, तो कुल निवेश इन तीनों को ऐड करेंगे, तो देखो 5 और 8 और 6, 5, ये 5 के 5 आ गए, और 8 और 6 14, तो कितने आ गए 145 को गुना कर देंगे 16 से, तो 16 से गुना करूंगा तो 16×5 = 80, यही तो हुआ। एक सेकंड अपन फिर से चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हो गई। ये हो गई 13×5 = 65, 65 और 10 यानी कि 80, 80 और 20 एक 40 45, तो कहाँ हो सकती है, एक सेकंड में फिर से चेक कर लेता हूँ, आप भी वीडियो पॉज करके आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ये तो 2 जीरो हो जाएंगी, क्योंकि 16×5 = 80 और आंसर में एक ही आ रही है। तो देखो कर लेते हैं, कोई नहीं। रमेश सुरेश से 30% अधिक है, तो सुरेश से है तो 10 से 13, और सुरेश अरुण से 40% कम है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 2/5, तो कम है तो किससे, अरुण से। तो अरुण, सॉरी सॉरी यहाँ देखो गलती हो गई ना, अरुण से कम है तो ये 5 आएगी, ये 2 आएगी। अब देखो यहीं कर लेते हैं, तो ये हो गई अरुण, रमेश हो गया, ये सुरेश हो गया, ये अरुण। तो पहला दे रखा है कितना 13, और ये 10, और इधर हो गया कितना 5 से ये 3 हो गया। अब देखो कर लेते हैं, तो ये इसको ऐसे करेंगे तो गुना कर लेंगे, तो 13×3 = 39, और फिर कितना हो गया, ये हो गया 30, और ये हो गया कौन 50। अब देखो 50 की वैल्यू कितनी आ गई 8,000, तो 8,000 कितने गुना है 160 गुना, तो 160 गुना है तो टोटल बतानी है, तो देखो ये 50 और 30 80, 80 और 30, 80 और 30 एक 10 एक 19 हो गए, तो 1 19, इसको गुना कर लेते हैं 16 से, फिर जीरो लगा देंगे, तो 16 नाम है 144, तो ये 4 आगे बच गए 14, और 16 एकम 16, और फिर 14 30, तो ये जीरो आ गई, फिर बच गए 3, 16 एकम 16 और 3 19, और एक जीरो ये 160 की लगा दी, तो 19,040 आ गया, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ वाले में।
काफ़ी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये अपने पास कुछ गलती हो गई। आप पहले वीडियो पॉज करके खुद से भी हल करने की कोशिश कीजिए। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो क्रमागत वर्षों के बीच मेरी आय का अनुपात 2:5 है और खर्चों का अनुपात 4:7 है। यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय 75 है और पहले वर्ष में मेरा खर्चा 20,000 है, तो एक साथ 2 वर्षों में मेरी कुल बचत कितनी है? अब काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है अपने को वैसे वैसे सिंपली करते जाना है। देखो क्या दे रखा है, यानी कि मेरी आय, तो ये क्या हो गई, इनकम, ये इनकम हो गई। तो 2 वर्षों में ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो देखो ये है 2:5। और फिर दे रखा है क्या, खर्चा, तो ये हो गया एक्सपेंसेज, क्या दे रखा है 4:7। अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते चलो। दूसरे वर्ष में मेरी आय कितनी है, 75,000। दूसरे वर्ष में रेशियो कितना है, 5, तो इसके बराबर कितना है, 75,000। तो कितने गुना है, 15,000। देखो एक का रेशियो आ गया 15,000 वैल्यू, तो इसकी कितनी हो गई, ये 30,000 हो गई, और इसकी 75 है ही। अब देखो पहले वर्ष में मेरा खर्चा 20,000 है, तो पहले वर्ष में रेशियो कितना है, 4, तो इसके बराबर कितना है, 20,000। तो कितने गुना है, ये 5,000 गुना है ना, तो सिंपली इसको भी 5 से गुना कर देंगे। तो 5 से गुना करूंगा तो कितना आएंगे, 5×5 = 35,000। अब देखो सेविंग पूछा है, तो सेविंग बराबर क्या आएगी, तो देखो इनकम माइनस एक्सपेंसेस बराबर ये होती है सेविंग। तो इनकम है फर्स्ट ईयर में 30,000, और सेविंग कितनी, एक्सपेंसेस कितने हैं, 20,000। तो सेविंग कितनी आ गई, ये आ गई, सेविंग आ गई मेरी 10,000 फर्स्ट ईयर में। और सेकंड ईयर में देख लो, 75,000 में से 35 निकाल दूंगा तो ये आ गई 40,000। तो टोटल पूछा है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 50,000 क्या आ गया अपना राइट आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को क्रमशः एक वस्तु पर 10% और दूसरे वस्तु पर 20% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य में अंतर 480 है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताना है। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है। एसपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एसपी होता है एक तो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, यानी कि सीपी या फिर लॉस होगा। तो जो भी हो आप देख लेना। देखो क्या दे रखा है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्या दे रखा है, ये दो वस्तुएं बेची, पहली का है 4 और दूसरी का है 5, रेशियो में दे रखा है। आप चाहो तो 100 से गुना करके फिर भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इन रेशियो से कर सकते हो। मैं फर्स्ट को मान लिया क्या, 4x, पहले का मूल्य है 4x, दूसरे का मूल्य है 5x। तो देखो पहले पे दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो देखो अधिक कौन सा होगा, ये 5 वाला ही तो होगा ना, और इस पे 20% का लाभ। तो देखो ये 5x है, तो इस पे 20% लाभ यानी कि 120/100 हो गया। और फिर अंतर दे रखा है, क्योंकि अंतर के बराबर अंतर करेंगे, तो ये कितना दे रखा है, 4x इंटू 10% की वृद्धि, तो 110/100 बराबर इधर कितने देर आगे, 480। ये दो जीरो यानी कि 100 हैं, तो इधर गुना हो जाएंगे, तो ये 48,000 हो गए। तो इसको 12×5 = 60, 600 आ गए माइनस, और ये 440x आ गए, बराबर कितने हैं, 48,000। अब देखो इसमें से घटा देंगे, 0 6, और ये कितने बच गए, 1, तो 160x बराबर 48,000, ये तो है ना। अब देखो x बराबर सिंपली अपन 160 का इसमें भाग दे देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो गई, और 16 से काटूंगा तो 16×3 = 48, 300 आ गया x बराबर। अब x बराबर अपने को क्या मिल गया, 300। तो ये पूछ रहा है दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य। अब देखो कुल क्रय मूल्य कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट का रेशियो है 4, सेकंड का है 5, तो चाहो तो एक एक से गुना कर लो, या फिर दोनों का योग यही कर लो। तो 4 और 5 9, तो 9 को 300 से गुना करूंगा तो 9×300 बराबर कितने आ गए, 9×3 = 2700। तो 2700 क्या आ गया, दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी आ गया, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार 25 वस्तुएं इस प्रकार बेची कि उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो कैसे करेंगे। ये दे रखा है एक दुकानदार, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी, ये तो होता है ना। अब अपने को ये क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है, और पूछा क्या है, सीपी पूछा है। तो एसपी कितना दे रखा है, 25। अब इसमें से मैं घटा दूंगा इसको, इधर लाके प्रॉफिट को 5 को, यानी कि ये प्रॉफिट यानी कि 5 घटा दूंगा, तो बराबर में इधर क्या बच गया मेरे पास, सीपी। तो इसमें से घटाऊंगा तो 20 सीपी आ गया ना। अब प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर तो आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट आ गया, और नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य इंटू प्रतिशत के लिए 100। अब देखो प्रॉफिट कितना है, 5 का, किस पे है, 20 पे, इंटू 100, तो 20×5 = 100,
5 को 5 से गुना करूंगा तो 25 अपना प्रतिशत अपना राइट आंसर, जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बार ग्राफ का आ चुका है। देखो क्या पूछा है, नीचे देखते हैं अपन, ऊपर का पढ़ा हुआ है, नीचे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो देखो ये पूछा है कि 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र, तो 60% ये रहा, तो कितने हैं 40। अब आगे पूछा है 70% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो देखो इनसे 70% से अधिक, तो 65 और 40 105, 105 और 25 0 और ये 3 130। अब इससे कितने कम है, तो इससे कंपेयर करवाए तो बटे में ही आएगी, तो इन दोनों का कंपेयर करते हैं तो 90, तो 90 बटे 130 इंटू 100। अब देखो काटेंगे 0 0, तो 900 बटे 13 आ गया, 900 बटे 13 आ गया, 13 7 91, यानी कि 6 बार जाएगा, 13 7 91। अब देखो एक ही कम है, तो यानी कि 6 7 7 का जाने वाला था ना, तो यहाँ तकरीबन 9 बार जाएगा ना, ये तो कंफर्म हो गया ना, क्योंकि एक ही कम है 13 7 91 से। तो देखो यहाँ बच गया क्या, 13 छिके 78 और बच गए कितने 12, और ये कितने हो गए 120। तो देखो सीधा ही 9 बार जा रहा है ना, तो 9 बार जा रहा है, तो आप एक बार ऑप्शन देख लो, क्योंकि आप आगे देते रहो और अपने को आंसर यही मिल जाए। देखो एकमात्र 69 फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, इसमें 68, इसमें 68.35, इसमें 67.23, तो अपना राइट आंसर कौन सा आ चुका है, फर्स्ट वाला। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो फ्रेंड्स देखो आप करते हैं, पहले आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। एक सेकंड में पेन की निब छोटी कर लेता हूँ। देखो ये हो गई इसकी निब छोटी। अब देखो यहाँ ऊपर वाले को हल करेंगे तो यहाँ ऑफ है, तो ये हो जाएगा मल्टीपल, तो 7 × 21 हो गया, और 6 × 18, और 18 में 5 ऐड करूंगा तो 18 और 5 23, तो 23 पॉइंट यहाँ हो गए 2 माइनस 23.25, यही तो हो गया ना। तो 2 इसमें से घटा दूंगा तो ऊपर कितने आ गए 21.25, ये क्या आ गए ऊपर। अब नीचे वाले हल कर लेते हैं। तो देखो पहले ब्रैकेट हल होगा, तो 15 में से ये 8 में से 4 गए तो 4, यहाँ पॉइंट लगा दो, फिर 15 में से 3 गए तो 12 12। अब देखो 4 का भाग दूंगा, तो 4 का भाग दूंगा इसमें, तो 4 × 12 और 4 एकम 4, तो 3.1 आ गया। अब इसको 31 को मैं 3 से गुना करूंगा तो 9.3 आ गया, 93 आ गया। और फिर प्लस, अब इसको 5 से गुना कर दो, तो 5 नाम 45 बचे 4, 5 × 15 4 19, और 5 दूनी 10 10 और 1 11, तो 19.95 आ गया। तो इसमें सिंपली अपन ऐड कर देंगे, तो 11.95 इसमें ऐड कर देंगे, तो 5 9 और 3 12, और 10 रे 11, और 1 रे 2, तो 21.25 नीचे आ गया। तो 21.25 ऊपर था, 21.25 नीचे आ गया। अब देखो ये ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि आप ये ध्यान नहीं रखोगे तो राइट आंसर फर्स्ट वाला लगाओगे, और फर्स्ट वाला लगाते ही आपके नेगेटिव मार्किंग कट जाएंगे। देखो 21.25 से 21 पॉइंट तो कट गया और 1 आ गया, लेकिन ये क्या है माइनस का। अब इसमें ध्यान रखने वाली एकमात्र यही बात थी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह इस कार्य को 15 दिन तक करता है, और फिर अकेले बी शेष कार्य को 30 दिन में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करें। अब देखो इसमें दे रखा है ये करता है 60 दिन में, फिर देखो एक ओनली मात्र 15 दिन ही करेगा, फिर उसका बचा हुआ कार्य बी करेगा। तो देखो इससे अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी एक का 45 दिन का वर्क, ए के 45 दिन का वर्क बी करता है कितने दिन में 30 में, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ए अनुपात बी कितना आ गया, तो 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, तो जो जिसके गुना में दूसरे का रेशियो, तो 2:3 आ गया। अब देखो टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है डेज इंटू एफिशिएंसी, ये तो होता है ना। तो डेज किसके दे रखे हैं, एक के कितने 60, एफिशिएंसी पता चली गया 2, तो ये हो गया टोटल वर्क। अब देखो दोनों से कराना है तो 5 का भाग दे देंगे, तो 5 से काटूंगा तो 12 बार, और 12 दूनी 24 अपना क्या आ गया राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक समान चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 275 किलोमीटर की दूरी को 2.5 घंटे में तय करती है। समान चाल से चलते हुए यह रेलगाड़ी 440 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में करेगी। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अपने को यूनिट भी चेंज नहीं करनी, क्योंकि ये भी किलोमीटर में दे रखी है और घंटे में, तो स्पीड कितनी हो गई किलोमीटर पर हॉर्स में होगी। अब देखो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस कितनी दे रखी है 275, और बट ये हो गए, इसको हल करेंगे तो 5 बटे ऊपर 2 चले जाएंगे, तो 5 से काटूंगा तो 55 25 55 25, 55 को 2 से गुना करूंगा तो अपनी स्पीड कितनी आ गई 110 किलोमीटर पर
हॉवर्स में, क्योंकि ये किलोमीटर इंटू ये भाग दिया किसका, ये घंटे का, तो ये किलोमीटर पर हॉर्स में आ गई। अब देखो सिंपली ये पूछ रहा है कि 440 किलोमीटर इस स्पीड से कितने घंटे में तय करेगा, तो 110 का भाग दे देंगे, तो ये कितनी बार कटेगा, 4, तो ये भी किस में आएगी, घंटे में। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए की चाल बी की चाल से 20 किलोमीटर अधिक है। ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाले समय से 2 घंटे कम समय लगता है। ए की चाल किलोमीटर में ज्ञात करें। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको अपन को आपको दो तरीके से बताऊंगा। आप चाहो तो इसको ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से करेंगे तो 1 सेकंड लगेगा। यदि ऑप्शन से सपोज ये नहीं बैठ पाए तो आप इस तरीके से बेसिक से कर सकते हो। अब देखो अपने को टाइम दे रखा है, पहले तो आपको बेसिक से बताता हूँ। अपने को टाइम दे रखा है क्या, 2, तो देखो टाइम एग्जिट पॉइंट तो यही दे रखा है क्या, टाइम दे रखा है, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, ये तो होगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अब 2 घंटे का क्या है डिफरेंस, तो बी को अधिक लगता है ए के कंपेयर में, तो बी पहले आ जाएगा, तो 240 बटे एक्स मान लेते हैं बी को, फिर माइनस माइनस आ गया, फिर 300, इसकी अधिक है, इसकी कितनी अधिक है, इसकी अधिक है, एक सेकंड, इसकी अधिक है कितनी, यानी कि 20 से कितनी अधिक है, 20 किलोमीटर, 20 से कितनी अधिक है, 20 किलोमीटर, तो इसकी अपन x में कितने की वृद्धि कर देंगे, 20 की अपन इसके x में वृद्धि कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 20 हो जाएगी, ये x प्लस 20 हो जाएगी। और फिर दोनों का डिफरेंस टाइम लग रहा है 2 का। अब देखो इस 2 से काट लेते हैं, तो ये एक बार, और ये 150, और ये कट गए कितने, 120 बार। अब लघुत्तम क्या आ जाएगा, x कोष्टक x प्लस 20, ये आ गया ना। तो देखो ये तो इससे गुना हो जाएगा, ये तो इससे गुना हो जाएगा, तो 120x, 120x, फिर बच गया क्या, प्लस, ये प्लस 12 दूनी 24, और ये 24 आ गया, फिर 2 जीरो आ गई, फिर माइनस 150x बराबर क्या आ गया, 1। अब देखो ये इधर आ जाएगा, तो इसको इधर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x बराबर, ये दोनों कट जाएंगे, तो बच गया क्या, इधर बच गया -30x प्लस 2400। अब देखो ये दोनों इधर लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर, फिर ये 50 हो गए, 50x, फिर -2400 बराबर 0। अब देखो समीकरण बन गया ना। अब देखो इसके दो टुकड़े करेंगे, इनको मल्टीपल करने पे कितने बने, 2400, और इनको घटाने या जोड़ने पे कितना बनना चाहिए, 50। अब देखो दो टुकड़े बनेंगे, क्या, 8 3 24, 8 में से मैं 3 घटाऊंगा तो 5 बन रहे हैं, तो ये तो हो गए 80 और ये हो गए 30। अब देखो ये 80 और ये 30, तो देखो ये प्लस वाले होंगे और ये माइनस वाले होंगे, तभी तो 50 प्लस के आएंगे, तो डायरेक्ट ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो 30 क्या आ गई ये। अब देखो आपको जिनको भी समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, तो ये प्लस चाहिए, तो देखो बड़े वाले को प्लस लेंगे, तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 80x माइनस 30x माइनस 2 यह 2400 बराबर 0, ऐसे करेंगे। और जिनको अभ्यास अच्छा है वो तो डायरेक्ट यहीं से निकाल लेगा 30। अब देखो इसको करेंगे, तो देखो x कोष्टक x प्लस 80, फिर -30, फिर x प्लस 80 बराबर 0। तो देखो एक मान तो आ गया x माइनस 30, दूसरा मान आ गया x प्लस 80। अब देखो x के बराबर इसको लेके जाऊंगा तो ये प्लस का इधर आएगा 30, और ये इसके बराबर x के बराबर में लेके जाऊंगा तो ये माइनस का, तो माइनस वाला तो अपने को नहीं चाहिए, प्लस वाला। तो देखो x किसका मान माने थे, x माने थे किसका, a यानी कि b का, तो b से a की कितनी स्पीड अधिक है, 20, तो 30 और 20 50 अपना क्या आ गया, राइट आंसर। अब देखो इसको ऑप्शन से कैसे कर सकते, ऑप्शन से कैसे करते, एक सेकंड में थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ, तो एक सेकंड यहीं बता देते हैं। चलो ये मैं ऑप्शन उठाया क्या, 50 50 उठाया ना, तो देखो मैं 50 उठाया, तो ए की डिस्टेंस कितनी है, 300, ए की डिस्टेंस है 300 और बी की डिस्टेंस कितनी है, 240 किलोमीटर, तो बी के तो कितनी है, 50 ए की है, तो 20 किलोमीटर कम कितनी है बी की, तो देखो 240 बटे 20 किलोमीटर कम करेंगे तो 30, तो 0 से काटूंगा तो इसको लगे कितने, 3 घंटे 24, 8 घंटे लगे। और एक को देख लो, 300 बटे 50, एक से एक, और ये कितनी बार, 6 बार। अब देख लो दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है, 2 घंटे का, और 2 घंटे की इसमें दे रखा है, बस ऑप्शन से तो इतना ही टाइम लगेगा, और आप बेसिक से करने चाहो तो बेसिक से इस प्रकार कर सकते हो। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे।
एक सेकेंड। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी कार्य को करने के लिए किसी मजदूर को कुछ दिनों के लिए 850 में नियुक्त किया जाता है, लेकिन कुछ दिनों तक उसकी अनुपस्थिति के कारण उसे केवल 6050 का भुगतान किया जाता है, तो वह कितने दिन तक अनुपस्थित था। अब देखो ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसका ओनली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी देखो वेजेस वाले ऐसे क्वेश्चन आए कि पहले उसे देने इतने थे और दिए इतने, क्योंकि उसकी उपस्थिति के कारण, तो देखो इनका सीधा क्या होगा, आप HCF निकालें। अब देखो दो बड़ी संख्या दे रखी हो तो HCF कैसे निकालते हैं, 8500, ये 6050, 6050, तो इनका डिफरेंस कर लेते हैं, क्योंकि HCF क्या होता है, या तो एक होगा या फिर डिफरेंस से क्या होगा, छोटा। यही तो होगा ना, डिफरेंस से या तो एक होगा या फिर डिफरेंस से क्या होगा, छोटा। यही तो शर्त होती है ना। तो देखो अब इनका डिफरेंस क्या है, 2450। अब देख लो, अब यही उत्तर आ चुका है, क्योंकि जिनको विभाज्य नियम याद है ना, तो यही उत्तर आ चुका है। अब देखो ये क्या है, 7 × 6, यानी कि 3 से विभाज्य नियम चाहिए, 3 से विभाज्य, तो देखो 3 का अंकों के योग में, तो देखो 4 और 2 6, 6 और 5 11, तो 11 में भाग जाता है क्या, नहीं जाता 3 का। अब यहाँ से उठाया 44, तो 11 × 4, तो देखो 11 4 का तो जा रहा है, 4 का ही देख लो ना, 4 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 4 का क्या बोलता है, लास्ट 2 डिजिट। तो देखो 50 में जाता है क्या, 4 का नहीं जाता, तो 44 बिगड़ गए। 45 देख लो, तो 9 × 5, तो 9 का क्या होता है, विभाज्य नियम अंकों के योग में, तो इसका योग कितना आ रहा है, 4 और 5 9, 9 और 2 11, तो 11 में इसका भी नहीं जाएगा, तो एक मात्र कौन सा बचा, फर्स्ट वाला। और फर्स्ट वाला को चेक भी कर सकते हो कितना है, 49, तो 49 7 × 7 काट के देख लो, 7 से काटूंगा तो 7 × 21, 7 × 5 = 35, और फिर 7 से काटूंगा तो 7 × 5 = 35, तो 50 आ गया। अब ये पूरा पूरा कट गया, तो इसकी ये क्या थी, 49, इस ये अनुपस्थित रहा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई निवेशित राशि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। अब देखो काफी एजुकेशन है, डायरेक्टली क्या लगा दिए 8, क्योंकि इसका सीधा क्या हो जाएगा, वर्ष का दुगना, क्योंकि ये क्या है 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है, तो सिंपली इसको 2 से गुना कर देंगे, तो 8 क्या आ गया अपना राइट आंसर। आप बेसिक से करने चाहो तो अपने पीछे वाली वीडियो देखें, उसमें बेसिक से बताए थे। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फिर से बार ग्राफ वाला आ चुका है। देखो कहाँ से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे यहाँ से। ये दे रखा है 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, तो 60%, ये दे रखा है 60%, तो इससे कम वाले 40 है, और 80 से अधिक, तो 80 कहाँ है ये, तो 80 से अधिक कितने हैं, 65, ये तो है। अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात बताना है, तो डायरेक्ट अपन, आप पूरा निकालने नहीं बैठ जाएं, क्योंकि पहले इनका प्रतिशत निकालें फिर जाके रेशो निकालें। आप यही निकाल लो, देख लो कैसे, 5 × 40, और ये 13 × 5 = 65, तो 8:13 अपना क्या गया राइट आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि x+1 x+12 2x+3 और 3x+5 का माध्य 21 है, तो अपने को बताना है x का मान क्या है। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, ये दे रखा है माध्य, माध्य बोले तो एवरेज, तो देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 संख्या है, तो सिंपली अपने को टोटल चाहिए, तो इसको 4 से गुना करेंगे, तो 21 चौक 84 आ गए, बराबर इनको ऐड करो तभी तो पता चलेगा। तो देखो ये कितने हैं, x 1, ये 2, और 2 2 4, 4 और 3 7, तो 7x प्लस संख्या ऐड कर लो, तो 5 और 3 8, और 8 12 20, और 1 21, बराबर कितने हैं 84। अब 21 इसमें से कट जाएंगे उधर जाके माइनस, तो 7x बराबर 63, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 का भाग 7 नाम 63, तो x बराबर क्या आ गया 9, और x ही पूछा है अपने को, बस काफी इजी था फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 14 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 21 आदमी कार्यरत हैं, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात करें। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, देखो कैसे करेंगे, ये करेंगे MDH से, तो MDH से करेंगे तो 14 आदमी इंटू 18 दिन, तो देखो 21 आदमी कितने दिन x कर लेंगे, तो देखो 7 × 21, 7 दूनी 14, और 3 × 18, 6 दूनी 12, तो x बराबर क्या आ गया 12 डेज, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 10.5 है,
सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब देखो, आप x से करना चाहो तो आप x से कर सकते हो, लेकिन इसको निकालने का काफ़ी बेस्ट तरीका है। कैसे? अब देखो, ये क्या दे रखा है? औसत। औसत बोले तो बीच में जो संख्या आएगी, बीच में। अब देखो 10.5 दे रखा है, 10.5 दे रखा है। अब देखो, एक भिन्न में नहीं हो, पॉइंट में नहीं होती तो अपन डायरेक्ट ही निकाल देते। देखो, अब मैं आपको बेसिक बताता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 4 संख्याएँ हैं। अब इनका औसत अपन कैसे करेंगे? या तो इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे दो, या फिर इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे दो, या फिर चारों को ऐड करके 4 का भाग दे दो। कैसे भी कर दो, अपना एवरेज समान ही आएगा। तो देखो, मैं इन दोनों को ऐड करके 5 में 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? 2.5। अब ये 2 पॉइंट कहाँ आता है? इन दोनों के बीच। यानी कि ये क्या है? 4 संख्याओं का। तो 4 संख्याओं के यानी कि दो ढाइया है ना, तो ये बीच में है, तो इसके 2 संख्या इधर आएंगी तो 2 संख्या इधर आएंगी। उसी प्रकार ये 10.5 किस क्या है? तो 10 के, ये 10.5, 10.5, ये 10 से तो क्या है? अधिक, और 11 से क्या है? कम। यानी कि दोनों के बीच आता है ना। तो अब देख लो कितनी है? 8। तो इधर 4 आनी चाहिए, तो 11, 12, 13, 14। ये पूछा है सबसे बड़ी, तो यही अपना राइट आंसर आ चुका है। यदि ये पूछता सबसे छोटी, तो इधर 9, 8, ये 7, सबसे छोटी ये आ जाती। तो जैसे जैसे पूछता वैसे वैसे कर सकते हो, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चीनी के मूल्य में 15% की छूट के बाद अरुणा राय 272 में 6 केजी चीनी खरीदती है। प्रति केजी चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। अब देखो, काफी ये क्वेश्चन आप एक्स से और बेसिक तरीके से करना चाहो तो काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। तो देखो, अपन इसको किस फॉर्मेट से करेंगे, आप ये लिखिए पहले। तो जैसे जैसे मैं बताता हूँ, आप एकमात्र वैसे कर लीजिए। आप यहाँ लिखिए पहले वाला, ये पहले का, और ये अब का, ये प्रीवियस और ये प्रेजेंट का। देखो, ये क्या हो गई? ये हो गई ये इसकी वैल्यू, यानी कि प्राइस, ये मूल्य पहले। देखो, ये क्या बोल रहा है? 15% मूल्य में 15% की छूट। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। तो पहले कितनी थी? 20। अब कितनी हो गई? 13, सॉरी 17। 3 कम करेंगे तो 17। तो देखो, बाद में क्या आएगी? खपत। खपत। तो देखो, खपत 6 केजी बढ़ गई। तो 6 केजी बढ़ गई जब जब देखो, इसका प्राइस दोनों जगह समान हो। 272 यहीं भी समान है, 272 यहाँ भी समान है। तो देखो, अपन इसी प्रकार से करेंगे। देखो, खपत बढ़ गई ना, तो इसको उल्टा कर देंगे। 17 से कितनी बढ़ गई? 20। अब देखो, यहाँ रेशियो में खपत बढ़ रही है कितनी? 3। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 3, भैया 3 नहीं बढ़ी, कितनी बढ़ गई? 6। तो कितने गुना बढ़ी है? 2 गुना। तो सिंपली इसको भी क्या गुना कर देंगे? 2 से। तो कितने आ गई? 40। तो इसमें 272 में अपन भाग दे देंगे 40 का। तो 4 से काटूंगा मैं, 4 6 गए 24, बच गए 3, और 4 अंटे 32। अब यहाँ 0 है तो ये पॉइंट लग जाएगा। तो 6.8 अपना राइट आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है? फोर्थ ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आप इसी फॉर्मेट का यूज करें, और भर भर के ऐसे चीनी वाले क्वेश्चन, चीनी मान लो, तेल मान लो, किसी भी सामग्री के क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से आप क्वेश्चन करना। काफी इजी और काफी यानी कि कम से कम समय में निकाल ले जाओगे। सो फ्रेंड्स, अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छी तरीके से और बेसिक और जो ऑप्शन से हो पाए वो ऑप्शन से बताया हूँ। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे और आपकी एग्जाम के लिए बेनिफिट लगे, तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, और इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपके लिए विशेष सूचना, जो भी इस वीडियो को, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, वो उनको सूचना कर दूं कि अपनी लाइव क्लास रात को एक तो 10 बजे चलती है, और एक समथिंग 11:30 के बीच चलती है। सो फ्रेंड्स, आप रात को लाइव आए, क्योंकि उसमें सभी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।